दुजेंद्र भाई, इस बार वंदे मातरम की बात हो रही है। जी हाँ, वही वंदे मातरम जिसे लेकर वर्षों तक बहुत सारी चर्चाएं रहे, विवाद भी रहे। बहुत सारे लोगों ने वंदे मातरम के लिए क्या क्या नहीं कहा। और मुझे याद है आज भी कि जब 8 साल पहले हमने अपने चैनल की शुरुआत में वंदे मातरम बोलना शुरू किया था, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे पर आरोप भी लगाए थे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब ये क्या है, मतलब आप एक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वंदे मातरम मेरा अधिकार था। और आज वही वंदे मातरम के लिए अब एक बिल भी लाया जा रहा है। खैर, हमें तो खुशी हो गई, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि शाह चक्रव्यूह में 3-4 चीज़ें आपने लगातार देखी। इस बिल को जब वो लेकर आ रहे हैं तो कितनी तैयार आप उन्हें इस चीज़ के लिए देखते हैं, सदन की स्थिति क्या रहने वाली है, ये एक बड़ी चीज़ है। और जो निर्णय अभी तक हुए हैं उसके बाद जो अमित शाह जी का कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में इस निर्णय का जो इम्पैक्ट है वो चुनाव में कैसे होने वाला है, दुजेंद्र भाई? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि वंदे मातरम का जो जो मुद्दा है ये एक खास वर्ग उसको लेकर के बहुत असहज दिखाई पड़ता है। अब अंदर से है कि नहीं है पता नहीं। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर कुछ राजनीतिक दल या कुछ जो धार्मिक या कुछ ऐसे जो समूह है वो इसको इस नजरिए से देखते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर ये प्रपोजल, ये जो बिल है, ये राज्यसभा में जब पेश किया जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, तो इसके निश्चित तौर पर बहुत सारे रिपरकशंस होने वाले हैं। उसमें सबसे पहला तो जो मुझे दिखाई पड़ता है कि इसमें साफ साफ ये समझने की कोशिश होगी या देश की जनता के सामने भी ये चित्र स्पष्ट होगा कि कौन वंदे मातरम के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और कौन इसमें बीच में है जो समर्थन भी कर रहा है लेकिन कुछ इफ्स एंड बट्स की बात कर रहा है, और कौन पूरी तरह से विरोध में है। तो ये एक इस चीज का एक कह सकते हैं कि डिवीजन हो जाएगा कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार इस जो राष्ट्रगान है उसको लेकर के कितना किस ओर जाते हैं। तो इस राष्ट्रगीत को लेकर के ये मुझे लगता है बहुत सोच समझ करके अमित शाह जी ने ये जो मुद्दा उठाया है या लेने वाले हैं राज्यसभा में, वो एक बहुत सोची समझी मुझे राजनीतिक जो है एक कह सकते हैं रणनीति भी नजर आती है। प्लस इस बात को इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि वंदे मातरम हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारी जो देश की जो आत्मा है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक मंत्र है। तो निश्चित तौर पर इस वंदे मातरम का जो 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 नियम, जो बिल लाया जाने वाला है वो स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें इसके पीछे इसकी जो राजनीतिक रणनीति है वो भी देखना हमें शायद जरूरी होगा, क्योंकि इस सिर्फ जो बिल ला देने से और ये पूरी तरह से इसका पालन होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं, हम तो हमारे धर्म या हमारी परंपरा के अनुसार ये फिट नहीं बैठता है, उचित नहीं है वगैरह। इस तरीके की अफवाहें भी चलाई जा उठ सकती हैं, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, आपको लग रहा है दुजेंद्र भाई? जी, इस तरीके की अफवाहें मतलब चलाई जा सकती हैं कि ये धर्म से जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके बहुत सारे जो पॉलिटिकल रिपरकशंस भी होंगे। हाँ, देखिए, एक तो सीधे सीधे ये है कि आजादी के समय से ही मतलब 100 साल से भी ज्यादा समय से हम ये नारा लगाते आ रहे हैं वंदे मातरम। तो एक नारे के रूप में ये आजादी के आंदोलन में इसका इस्तेमाल होता रहा है। अब उसको लेकर के 1937 के बाद जब नेहरू जी का जो एक विवादास्पद, उस पर हिस्ट्री आप सबको पता ही होगी कि कैसे वो जो है कांग्रेस की जो कमेटी है उसको लाया गया, उसको कुछ लोगों ने विरोध किया वगैरह वगैरह, तमाम ये इतिहास के विषय हैं। लेकिन ये एक राजनीतिक विषय धीरे धीरे तो बन ही गया। 1950 में जब इसको मान्यता दी गई राष्ट्रगीत के रूप में, उसके बाद भी ये राजनीतिक मुद्दा तो बना ही हुआ है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग या कुछ राजनीतिक दल या कुछ धार्मिक दल इसको उसी नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। दुजेंद्र भाई, आपने तो बीजेपी का एक एजेंडा है। है। अब देखो, चुनाव भी आ रहे हैं और आप देखिए कि एक बार 370 का चक्रव्यूह था,
फिर उसके बाद नक्सल वाला चक्रव्यूह विपक्ष के लिए रहा कि भाई नक्सल मुक्त हो गया है। उसके बाद 3 तलाक वाला भी मामला आप ही के सामने आया। उसके बाद सीएए वाला भी मामला आपके सामने आया। तो ये सारी चीज़ें नहीं लगती आपको कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी का जो एक वो चाणक्य वाली जो रणनीतियां हैं वो अपनी जगह एकदम एकदम कारागार फिट होती है, एकदम से एकदम सही तीर निशाने पर लगता है, और विपक्ष जो है फिर वो जवाब ढूंढने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो सही तरीके से वो दिशा है ना वो भटक जाते हैं, नहीं मिल पाते। क्या लगता है द्विजेंद्र भाई कि इस बार भी ये जो चक्रव्यूह है भारी पड़ने वाला है? हाँ, ये देखिए, इसमें सबसे सफल खिलाड़ी वही होता है जो दूसरे की पिच पर जाकर के खेले और जीते। तो पिच तो अमित शाह तैयार करते हैं और लोग आते हैं खेलने उस पिच पे, और उस पिच पे खेलते खेलते वो हार जाते हैं। ऐसा अभी तक अमित शाह की जो है जो रणनीति मुझे समझ में आ रही है, वो सारे जो आपने मुद्दे लिए, चाहे 3 तलाक का हो या 370 का मामला, ये पिच किसने तैयार की? पिच तैयार की अमित शाह या बीजेपी लीडरशिप ने। और इस पिच पे जब अपोजिशन है वो खेलने आता है तो अक्सर वो आउट ही हो जा रहा है, अक्सर उस चीज में वो नाकाम हो जाता है, ऐसा अभी तक दिखाई पड़ा है। और मुझे लगता है वंदे मातरम भी एक ऐसा मुद्दा बनने वाला है कि इस मुद्दे पर कुछ दलों को हो सकता है निगलते ही न बने और उगलते भी न बने, ये स्थिति आ सकती है। और कुछ दलों को ऐसा भी होगा कि उनको अपनी रणनीति या अपनी जो विचारधारा है उसको भी स्पष्ट करने की जरूरत होगी कि आजादी के समय से अगर ये जो है गीत चला आ रहा है, इस पर उनकी आज के दौर में क्या भूमिका हो सकती है। तो विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल दौर हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपना, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ वर्ग, कुछ समूह वो अभी भी इसको अपने धार्मिक एजेंडे से देखते हैं, तो वो तो इसका विरोध करेंगे। अब इसमें जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनको जो है कहते हैं ना, उलझाने का काम अमित शाह ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सिर्फ सीधा सीधा ऐसा मामला नहीं है कि कोई नियम लाया जा रहा है और उसको पालन कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे सोची समझी रणनीति और राजनीति भी है, और इसमें जो फिलहाल अमित शाह जो है वो सफल होते दिख रहे हैं।